हाँ जी, तो अगर आपके दिमाग में भी बात कभी आई है कि इग्नू का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, देन दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर यू। मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ एमपीसी 001 का। हैविंग सेड दैट, सारे पेपर साइकोलॉजी में लगभग थ्योरी ही हैं, स्टैट्स को छोड़ के, और फॉर्मेट भी सबका सेम ही है, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के पेपर को छोड़ के। सो व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग हियर अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव, ओके? नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, हमारे पास इस पेपर में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए में आपको 10 मार्क के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बी में 6 मार्क के 4 क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में 3 मार्क के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। अगर आप क्लोजली पढ़ोगे तो इसमें वर्ड लिमिट वगैरह दी होती है, बट द हार्ड ट्रूथ इज़ कि पेपर 2 घंटे का है। हर कोई सेम स्पीड पे नहीं लिखता, कोई आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स नहीं गिनने वाला, इट कम्स डाउन टू द नंबर ऑफ़ पेजेस यू कवर। और इग्नू के पेपर में बकवास लिखने से नंबर नहीं आते हैं, ठीक है? सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन एंड हाई फ्रॉम माय साइड। लेट्स टॉक अबाउट पेपर में करना क्या है। सो आई स्टार्ट विद द सेक्शन ए, और हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो अगर ये मुझे सॉल्व करना है तो मैं अपने पेपर में क्या क्या लिख के आऊँगी, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले आई स्टार्ट विद एन इंट्रो, ठीक है? नाउ दिस इंट्रो कैन हैव द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इट कैन ऑल्सो हैव कि आप आंसर में क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। और जब आप डेफिनेशन लिखते हो ना, स्पेशली साइकोलॉजी में, वन डेफिनेशन डू नॉट स्टैंड्स द ट्रूथ ऑफ टाइम, तो वो साथ के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है? सो मेंशन 2 ऑफ दोज़, उसके बाद थोड़ा-सा एक आध पैराग्राफ में लिख दो कि आप अपने आंसर में क्या एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे 2 ढाई पैराग्राफ हो जाते हैं, और इग्नू की जो शीट आती है वहाँ पे आपने 2 ढाई पैराग्राफ लिख लिए तो आधी शीट भर जाती है, ठीक है? उसके बाद हम सेकंड पार्ट जो इसी आंसर का है, वो लिखेंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम बात कर सकते हैं सीक्वेंशियल पैरेलल प्रोसेसिंग, बॉटम अप, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। हर चीज़ जो भी आप मेंशन कर रहे हो, अगर आपके पास स्कोप है कि आप उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़, दिस एंड दैट, इफ़ यू कैन मेंशन देम, डू मेंशन देम इर्रिस्पेक्टिव वो पेपर के किस पार्ट में आते हैं, ठीक है? तो जैसे आप अपने प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उनकी डेफिनेशंस दे सकते हो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। अगर एक छोटा-सा कंक्लूजन उनके लिए लिखना है तो लिख सकते हो। उनसे एसोसिएटेड थ्योरीज़ अलग से लिख सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरी किसकी बेस्ड है, ठीक है? आपका आंसर इन्फॉर्मेशन रिच होता जा रहा है, और क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन लाइन छोड़-छोड़ के लिखनी पड़ेगी बिकॉज़ यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स, आपकी शीट भी साइमल्टेनियसली भरती जा रही है। तो इंटेलिजेंटली काम करना है बिकॉज़ एज़ आई सेड, नोबडी राइट्स इन द सेम स्पीड, ठीक है? सब अपने हिसाब से अलग-अलग स्पीड में लिखते हैं। जब आपने ये सेक्शन ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का थ्योरी, यू एक्सप्लेन दैट थ्योरी, जो भी उन्होंने पूछी है आपको, ठीक है? उस थ्योरी को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। थ्योरी क्या है, किसने दी, क्यों दी, थ्योरी के कंपोनेंट्स क्या हैं, थ्योरी के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, कोई टॉप अप हुआ है उसमें, या किसी और ने कुछ ऐड ऑन किया है उस थ्योरी। पर्सनैलिटी की थ्योरी में बहुत होता है, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई एम रिकॉलिंग। पुट दैट इन योर आंसर लाइक अ सेक्शन, ठीक है? Once all of this is finished, now write a universal section for advantages of information processing theories, and then for the disadvantages, और उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन कंक्लूजन का। जब आप इतना बड़ा आंसर लिखोगे और सब कुछ पॉइंट्स में लिखोगे, 2.5-3 पन्ने भर जाएंगे। एंड यू फॉलो द सेम अप्रोच फॉर द अनदर आंसर विच यू आर मेंट टू राइट। तो अगर आपका आंसर सेक्शन ए का है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिखो, जितना डिवाइड करके लिखोगे उतना बेहतर, ठीक? अब हम सेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एरियाज ऑफ रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है? नाउ इफ़ दिस इज़ व्हाट यू मेंट टू आंसर, अगेन स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी है क्या, ठीक है? उसकी कोई डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, अगर कोई नया अंडरस्टैंडिंग आपने पिकअप किया है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट इन देयर, जस्ट राइट। राइटिंग डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन इज़ द बेसिक्स, उसके अलावा आप जैसे भी उसे एनहांस करना चाहो आप कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एरियाज।
अब प्रिंसिपल एरियाज़ जो हमारे रिसर्च के हैं, वो हैं परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एटसेट्रा, एटसेट्रा। फॉलो अ स्ट्रक्चर। अगर आप परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हो, परसेप्शन क्या है? राइट द डेफिनिशंस। परसेप्शन से एसोसिएटेड थ्योरीज़ कौन-सी हैं? राइट देम। और परसेप्शन के आगे बढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी हमको या उसका रोल क्या है? ठीक है, राइट दैट। तो हर पार्ट के आपने 3 पार्ट बना लिए। अब ऐसे करते-करते डेढ़ पन्ना कहीं नहीं गया, बहुत आराम से भर जाएगा। सो फॉलोइंग दैट, पुट अ स्मॉल कंक्लूजन। और अगर आपके पास स्पेस है या टाइम है, आपको लग रहा है कि आप फटाफट लिख लेते हो, तो अगर आप कोई डिस्प्लिनेटरी एरिया एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि अब जैसे एआई इज़ इन पिक्चर और मेमोरी का वैसे बहुत बुरा हाल है, अटेंशन स्पैन का बहुत बुरा हाल है। इफ़ यू कैन राइट समथिंग लाइक दैट, तो डू राइट दैट इन पेपर, क्योंकि आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हो, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लिखा होगा पेपर में, है ना? एंड नॉट नेसेसरीली कोई सब कुछ पढ़ेगा, ये भी बात है। इसीलिए मैं हमेशा, अगर की टेक अवे देना है इस वीडियो से मुझे आपको, तो आई विल टेल यू, जो मुझे मेरे प्रोफेसर ने बहुत अच्छी सलाह दी थी, दैट राइट इन द एग्जाम एज इफ द पर्सन हु इज रीडिंग इट अंडरस्टैंड्स नथिंग। सो व्हाट यू आर राइटिंग शुड बी देयर बेसिक्स, दैट्स वन। द अनदर थिंग इज राइट योर पेपर इन पॉइंट्स एंड विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब इसमें मैंने कई बच्चों को देखा है कि अननेसेसरी डायग्राम्स बनाते रहेंगे और फ्लो चार्ट से बनाते रहेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डोंट मेक दैम। नॉट नेसेसरीली दोज फ्लो चार्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, प्रिंसिपल एरियाज़ ऑफ रिसर्च। तो जैसे अगर 5 प्रिंसिपल एरियाज़ हैं, तो ऊपर लिख देंगे प्रिंसिपल एरिया, फिर ऐसे नीचे पार्ट 5 पार्ट बना करके नीचे नीचे टाइटल लिख देंगे। क्या मतलब है इस फ्लो चार्ट का? दिस मीन्स नथिंग। आप अननेसेसरी स्पेस भरने की कोशिश करें, जो पेपर चेक कर रहा है वो इतना बेवकूफ़ भी है नहीं। और इग्नू की चेकिंग जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। ये डायग्राम वायग्राम मेक सेंस जैसे 005 में जब आप रिसर्च के बारे में बात करोगे, उसमें ये डायग्राम सेंस बनाते हैं, यहाँ नहीं बनाते। तो जहाँ नहीं ज़रूरत है, अननेसेसरीली ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू बेसिक्स, राइट प्रॉपर हेडिंग्स, राइट प्रॉपर सब हेडिंग्स, गिव एग्जाम्पल्स एंड राइट मोर देन वॉट यू आर आस्क्ड फॉर। ठीक है, जैसे जो सेक्शनिंग वाली मैं बात कर रही हूँ, अब अगर सीधी डेफिनेशन लिखाओगे, कोई नहीं पढ़ रहा उसको, पढ़ेगा भी तो इम्पोर्टेंस नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसका टाइटल दे रहे हो, इंट्रोडक्शन, नाउ यू आर ट्राइंग टू पुट सम अटेंशन टू दैट सेक्शन, शायद कोई पढ़ भी ले। ठीक है, तो अगर आप अपने पेपर को देख रहे हो और आप उसे अटेम्प्ट करने की अप्रोच ढूंढ रहे हो, दिस हैज़ रियली वर्कड वेल फॉर मी एंड ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे मेरे। सो इफ़ यू फॉलो दैट, आई थिंक आपके पेपर अच्छे चले जाने चाहिए। एडिंग ऑन टू दिस, इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल फाइल or your internship file, and if you want to see how it looks like, do subscribe, because if I'll hit a certain number of subscribers, then I'll start putting that content, because I don't put in rubbish, है ना? तो अगर मेरे को कुछ आउटकम मिलेगा इससे, so I'll certainly do more for you. Thank you and all the very best for your exams.